बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक मैथ और साइंस दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें सीखा कि अलजेब्रा में कि ये जो एक्स वाई है ना, ये क्या है, वेरिएबल्स है ना। तो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे ना, या यूँ समझें कि कहीं पर भी आपको इक्वल टू नज़र आ जाए तो वो होते हैं आपके पास इक्वेशन। समझ गए? तो ये आप याद रख सकते हो, इक्वल से ही इक्वेशन करके। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल टू का साइन हो तो वो बन जाते हैं इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं लिखूँ तो हमने पिछले में सीखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 करके। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखूँ ना तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन। ठीक, पहले जो ये था ये पॉलिनोमियल कहा जाता है, लेकिन इस बुक में नहीं है पहले चैप्टर में। तो आप ये याद रखेंगे कि इसके बाद अगर इक्वल टू 0 हो और इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। और इसी तरह अगर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x, तो ये भी क्या है, बीच में है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन है। क्यों? जब भी किसी भी दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वल टू का साइन हो तो उसे कहा जाता है इक्वेशन। इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि अगर इस तरह के कहीं पर भी कोई वेरिएबल आपको नज़र आ जाए ना जिसका पावर अगर 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। समझ गए? तो आपने ये चीज़ याद रखना है जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन। तो अगर इसकी पावर 1 हो, जैसे कि इसमें अगर देखेंगे तो पावर 2 है ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें पावर 1 है, मैक्सिमम 1 है, इससे ज़्यादा पावर में 1 से ज़्यादा नहीं है। और इसमें देखेंगे तो पावर 2 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब अगर कहीं पर भी x की पावर 1 हो तो आमतौर पर हम लिखते नहीं है, तो इस तरह के जो भी इक्वेशन है इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लिखूँ तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो है लीनियर इक्वेशन है। और इसमें ये जो a b है, किसी भी इंटीजर नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो बनेगा आपके पास लीनियर इक्वेशन। समझ गए? तो ये आपने बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी याद रखना है, सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं करना है। ठीक, सवाल तो इजीली आप कर पाएंगे यकीनन। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस तरह के जो सवाल दिया हुआ है, इसको किस तरह से प्लस करना है, माइनस करना है, एक्स की वैल्यू किस तरह से निकालना है, इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ये सब हम इस चैप्टर में अच्छी तरह से सीखेंगे। समझ गए? तो शुरू करते हैं। आपके पास जो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट अलजेब्रिक सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस। समझ गए? तो जो वर्ड सेंटेंस है, अल्फाज में जो दिया हुआ है आपको नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास दिया हुआ है अल्फाज में, द नंबर 8 to 14 इज इक्वल टू 17। तो इसको आपने क्या करना है, अलजेब्रिक सेंटेंस में इस तरह करके, अलजेब्रा में जो हमने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो प्लस माइनस इस तरह टर्म को प्लस माइनस की शक्ल में लिखेंगे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, यही सीखा था ना। तो इस तरह से आपने लिखना है जो अल्फाज में दिया हुआ है उसको। तो इसको समझने से पहले आपको यकीनन कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। सम कहा जाए तो प्लस को कहा जाता है, प्लस लिखना है सिंबल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और डिफरेंस कहा जाए तो माइनस लिखना है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक, और इसी तरह अगर मैं सम के लिए कहूँ तो ऑल टुगेदर, यही है ना, तो टोल, इस तरह करके जो भी अल्फाज हो वो उसके लिए हम सम। और डिफरेंस, लेफ्ट और मोर, इस तरह कहा जाए, मोर कहा जाए तो प्लस करेंगे, लेस कहा जाए तो माइनस लिखेंगे। तो ये कुछ सिंबल्स आपने याद रखना है। ठीक, तब जाके आप एक्सप्रेशन अच्छी तरह से लिख सकेंगे। इसके बाद 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जैसे कि 2 टाइम कहा जाए तो 2x, ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। 4 टाइम्स कहा जाए तो 4x, लेकिन अगर 1/2 टाइम्स कहा जाए तो 1/2x होंगे। 1/3 कहा जाए तो 1/3x होंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपने बेसिक चीज़ें याद रखना है ताकि ये इजीली आप कर पाए। ठीक, तो पार्ट 1 दिया हुआ है नंबर 8। 8 का मतलब क्या होते हैं, प्लस होते हैं
14 इज इक्वल टू 17। तो हम जो यहाँ पे ए नंबर है वो नहीं पता हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ए नंबर करके, ठीक। तो इसके लिए आप आमतौर पर हम मैथ में एक्स ही लेते हैं, आप भी एक्स ही लीजिएगा यकीनन। तो एक्स आ गया आपके पास ए नंबर। इसके बाद ऐड का मतलब प्लस करना होता है, तो एक्स प्लस आएंगे, ऐड प्लस को ही कहा जाता है ना। 8 to 14, तो 14 लिखेंगे। इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू और 17 आएंगे आपके पास यहाँ पे। तो x प्लस 14 इक्वल टू 17, ये क्या होंगे, अलजेब्रिक सेंटेंस होंगे, ठीक, अलजबरा में। इसी तरह पार्ट 2 दिया हुआ है, आसिफास एज प्लस 24 इज ग्रेटर देन 50। इसका मतलब क्या है, आसिफा की जो उम्र है ना, उसको अगर आप प्लस 24 करेंगे तो वो 50 से ज़्यादा होंगे। तो ग्रेटर के लिए आप जानते ही है ये सिंबल यूज़ करते हैं, लेस के लिए ये सिंबल। तो आपने इस सिंबल को यूज़ करना है। इक्वेशन हो तो इक्वल टू, अगर इक्वल नहीं हो तो यकीनी बात है ये दो सिंबल आप यूज़ करेंगे। आसिफास एज प्लस 24, तो आसिफा एज के लिए हम लेट क्या करेंगे, आसिफा एज करके यहाँ पे लिखेंगे एक्स, समझ गए। तो आसिफा एज जो एक्स हमने लेट किया है उसको अगर प्लस करेंगे 24 दिया हुआ है, तो आपके पास इस ग्रेटर देन, मतलब इस ग्रेटर देन आएंगे यहाँ पे 50 आएंगे, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, तो पेंसिल के लिए हम लेट करेंगे, लेट पेंसिल करके, वो कितना है आपके पास x। तो यहाँ से मैं जल्दी करता हूँ, यकीनन आप समझ सकते हैं। तो 10 टाइम्स का मतलब 10x, ठीक। इसके बाद 10x और इज इक्वल टू 150, इज इक्वल टू का मतलब ये होते हैं, ये सिंबल हम यूज करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 150, समझ गए। तो 150 आपके पास आएंगे। 10x इक्वल टू 150। अगला है फॉर अलीज एज आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर के लिए मतलब बाद में के लिए प्लस ही होंगे ना, तो यकीनन अली एज आप लेट करेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अली एज आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद, तो अली एज एक्स लेट करेंगे। 10 साल के बाद का मतलब 10 प्लस होंगे, वो क्या दिया हुआ है आपके पास, इज विल बी लेस देन, तो लेस का मतलब होते हैं ये वाला सिंबल, यही है ना। तो ये आप लिखेंगे 45 यहाँ पे। इसके बाद बाकी मैं डायरेक्ट लिखता जाऊँगा, आप इसको लेट वाला जो ऑप्शन है वो आप कीजिएगा, यकीनन कर पाएंगे। ए नंबर एडेड टू 1.83 इज इक्वल टू 11.08, तो ए नंबर के लिए आप एक्स लेट करेंगे। एडेड टू 1.838 का मतलब प्लस करना, इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू 11.08, यही है ना। इसके बाद अगला है 19 माइनस ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर का मतलब होते हैं 2 टाइम, जो कि हमने यहाँ पे सीखा। तो ए नंबर के लिए आप दोबारा लेट करेंगे। इसके बाद ट्वाइस के लिए 2 टाइम्स। 19 माइनस ट्वाइस का मतलब 19 पहले आएंगे, माइनस ट्वाइस बाद में आएंगे, यही है ना। इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो लेस देन कहा है तो ये आएंगे। आर इक्वल टू के लिए आप इधर नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू भी होते हैं, ठीक। तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू 10, तो 10 लिखेंगे। इसके बाद 7 दिया हुआ है आपके पास पार्ट 7, द क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 6 इज 4, तो क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर, तो ए नंबर के लिए आप यकीनी बात है दोबारा एक्स ही लेट करेंगे। डिवाइड बाय 6, डिवाइड के लिए आप जानते ही है कि ये लाइन ड्रा करेंगे, तो 6 आएंगे, इस के लिए इक्वल टू और 4 आएंगे, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स आवर एक्स डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 4, यही है ना। तो आप इसको लिखेंगे। इसके बाद 8 है आपके पास, द सम ऑफ 2 टाइम्स ए नंबर, ए नंबर के लिए आप लेट करेंगे एक्स। तो द सम ऑफ 2 टाइम्स ए नंबर, 2 टाइम्स ए नंबर का मतलब 2x, ठीक। 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 2x। इसके बाद है एंड 12 इज 16, तो एंड का मतलब और इसको भी प्लस करना है, यकीनन सम कहा है तो सम ऑफ 2 का मतलब 2x पहला नंबर और दूसरा जो नंबर है वो है 12, इन दोनों को प्लस करना है। ये इज का मतलब इक्वल टू कितना आएंगे, 16 आएंगे, ठीक। तो ये आप आ गए आपके पास इसका आंसर। अगला देखते हैं 9 है आपके पास, 12 इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ ऑफ ए नंबर, तो ए नंबर के लिए आप दोबारा एक्सलेट करेंगे। हाफ ऑफ ए नंबर का मतलब हमने देखा कि हाफ ऑफ ए नंबर इसको कहा जाता है 1/2x, यही है ना। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ, तो हाफ ऑफ x और 10 का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस,
ये सिंबल यूज करेंगे जो कि ये है। इसके बाद 10 है, 10 माइनस 1/2 ऑफ x ये दिया हुआ है। इसके बाद 12 इज ग्रेटर देन कहा है, तो 12 क्या है, ग्रेटर है इस नंबर से। तो इसके लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे वो आएंगे 12 की साइड पे, ग्रेटर वाला जो साइड, ठीक, ये वाला जो साइड है वो ग्रेटर के साइड पे होना चाहिए। तो 12 इज ग्रेटर दे दिए है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 1/2x इज लेस देन 12, ठीक, या 12 को इस साइड पे भी आप लिख सकते हैं इस तरह करके। तो क्या होंगे ये सिंबल, कुछ इस तरह से होंगे, 10 माइनस 1/2x आएंगे, यही है ना। तो आप इस तरह दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट है सम ऑफ 19 एंड 1/10। 1/10 का मतलब 1/10, जो कि हमने सीखा 1/10 ऑफ ए नंबर का मतलब होते हैं 1 ऊपर और नीचे 10 और साथ में मल्टीप्लाई करके x, ठीक, इज लेस देन 29। तो 19 और इसको अगर आप सम करेंगे तो वो लेस होंगे। तो सम के लिए आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी आप लिख सकते हैं। तो सम 19 करके लिखेंगे। ये क्या है, इज लेस का मतलब ये सिंबल, और 29 कहा है, एन लेस देन ही कहा है ना, इक्वल टू तो नहीं है, तो यही आएंगे आपके पास 29, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 19 इज लेस देन 29, ठीक। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वर्ड सेंटेंस। तो जो वर्ड सेंटेंस है उसमें आपने लिखना है फॉर द फॉलोइंग, जो दिया हुआ है अलजेब्रिक सेंटेंस, अलजेब्रिक सेंटेंस में दिया हुआ है आपने अल्फाज में लिखना है, ठीक। तो पहला है आपके पास 10x इक्वल टू 16। तो 10x जो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे ही लिखूँ तो 10x इक्वल टू 16 का मतलब क्या है, ये है 10 टाइम्स, है ना। तो इसके लिए 10 टाइम्स ऑफ ए, इसके लिए हमने लेट किया था x करके, तो ए नंबर के लिए x लेट किया था ना। तो आपने यहाँ पे लिखना है 10 टाइम्स ऑफ ए नंबर, समझ गए। इसके बाद क्या है, इक्वल टू है ना, और भी नंबर नहीं है एट सब्जेक्ट करके, तो इज इक्वल टू है, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू कितना, 60 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60, समझ गए। तो यह आ गया आपके पास वर्ड्स में। इसके बाद पार्ट 2 दिया हुआ है 20 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब माइनस किया है। सब्ट्रैक्ट 2x फ्राम 20 इज इक्वल टू 0 करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है आपके पास इक्वल टू 0, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2x फ्राम 20 इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं, या द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 2x या 2 ऑफ ए नंबर करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक, जो भी मर्जी आप लिखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर करके इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 0 करके आप लिखेंगे इसके आंसर में। इसके बाद अगला है पार्ट 3x प्लस 23 इक्वल टू 40। तो यकीनन ए नंबर दिया हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ए नंबर ही लिखेंगे। ए नंबर एड टू 23 है ना, तो आप यहाँ पे 23 है, तो ए नंबर एडेड टू 23 करके आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू करके 40 लिखेंगे, ठीक। तो यकीनन आप कर पाएंगे, बाकी मैं बताऊंगा, आप कीजिएगा, ठीक। पार्ट 4 दिया हुआ है 4x इज लेस देन 180। तो इज लेस देन 180 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज लेस, ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है होते हैं लेस, इज लेस देन 180 ये आप लिखेंगे, ठीक। इसके बाद पार्ट 5 है आपके पास 2x माइनस 5। तो वही चीज़ जो हमने डिफरेंस में किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 2x का मतलब होते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5 इज करके आप लेस देन, इसका मतलब होते हैं लेस देन, तो लेस देन 25 आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद लास्ट दिया हुआ है p और 6 दिया हुआ है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30। तो ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 आप यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हो, लिखिएगा, यकीनन कर पाएंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स आर ओपन स्टेटमेंट्स। तो कौन सा वाला सही है गलत है, तो यकीनन आप देखकर बता सकते हो, अब तक आपने बहुत कुछ सीखा है,
तो 2 + 3 = 5। तो इस साइड को अगर आप प्लस करेंगे तो 2 + 5 5 ही आ रहे हैं, और उस साइड में भी 5 ही दिया हुआ है, तो यकीनी बात है ये क्या है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक, इसके बाद 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये 1 कभी भी 9 के बराबर नहीं होंगे, ये एक नंबर है और ये 9, तो ये क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद ट्रू फॉल्स लिखेंगे। अगला है आपके पास 3x + 6x - x = 7x। तो 6 7 8 9x, और 9 में से अगर आप 1 निकालेंगे तो 8x। तो 8x कभी भी 7x के इक्वल नहीं होंगे, तो ये आप कहेंगे फॉल्स। समझ गए? क्योंकि इस साइड में, बाएं साइड में 6 7 8 9, और 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आ रहे हैं, दाएं तरफ से 7x दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद पार्ट 4 दिया हुआ है 5x - 7 = 3। तो 5x और -7 = 3, ये जो है ना, हम नहीं बता सकते कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, क्योंकि x कुछ भी हो सकते हैं। अगर उसी के हिसाब से x निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो यकीनी बात है ये बराबर, एक नंबर के साथ ये बराबर आएंगे, लेकिन बाकी तमाम नंबर के साथ ये बराबर नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है इसे कहा जाता है ओपन स्टेटमेंट। समझ गए? जिसमें आप यकीनी बात है सॉल्व करके ही निकाल सकेंगे। इसके बाद अगला है आपके पास x - 20 = 0। तो ये भी क्या है, ओपन स्टेटमेंट ही है। 5z + 5z, तो 10z आएंगे = 10। तो यकीनी बात है ये भी ओपन स्टेटमेंट ही होंगे। y + 7y, तो 8y कभी भी 16 के इक्वल नहीं होंगे। हाँ, अगर y 1 हो तो हो सकते हैं, लेकिन ये y यकीनी बात है ये दिया हुआ तो नहीं है ना, तो ये ओपन स्टेटमेंट होंगे। x > 9, तो x क्या है नहीं पता हमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या 10 12 है, तो ये भी क्या होंगे, ओपन स्टेटमेंट ही होंगे। ठीक, तो आगे 6 से 9 तक सारे ओपन स्टेटमेंट ही दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 5 भी था 2x + 3 और 3 + 2x, तो यकीनी बात है 2x और 3x, तो ये 2x और उस साइड पे भी 2x है, ये 3 है, उस साइड पे भी 3 है, तो यकीनी बात है ये दोनों बराबर ही रहेंगे। x चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, ये दोनों एक साइड बराबर ही रहेंगे। ठीक, तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यकीनी बात है पहले की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स आपने देखना है, बाकी सेम टू सेम पहले की तरह ही होंगे। ठीक, तो 7x = 28, फॉर x = 21 दिया हुआ है। तो 7 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आएंगे। इसके लिए उन्होंने x की जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 21, तो आपने x की जगह पे 21 पुट कर देना है और मल्टीप्लाई करना है, क्या ये 28 के बराबर आते हैं कि नहीं ये देखना है ना। तो 7 × 1 = 7, 7 × 14 = 147। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि 28 के भी बराबर आना चाहिए था, लेकिन 147 आ चुके हैं, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक, तो ये सोल्व करके भी आप निकालेंगे, यकीनी बात है। इसके बाद पार्ट 2 दिया हुआ है -x + 9 = 15। x के जगह पे आप 6 पुट करके देख लीजिएगा, तो माइनस, इसके बाद 6 और +9, तो -6 + 9, तो इस साइड पे 15 है, साथ साथ लिखते जाइएगा। तो 9 और यकीनी बात है ये दोनों सेम नहीं है, तो माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, आप देख सकते हैं, तो ये 3, तो ये +3 आएंगे, बड़े वाले के साथ प्लस है, तो ये आप देख सकते हैं 15 और 3 कभी भी बराबर नहीं होंगे, इसके लिए आप फॉल्स लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 3p - 10 = 10, p 5 हो, तो 5p की जगह पे आप 5 पुट करेंगे, 3 = 10, तो 5 तो 2, ये तो सारे फॉल्स ही आ रहे हैं, यही है। ठीक, तो यकीनी बात है इसी तरह आप सॉल्व करते जाएंगे। आंसर्स यकीनन फॉल्स अगर आए तो फॉल्स लिखेंगे, अगर ट्रू आए तो ट्रू ही लिखेंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 4, 23 - m है, 11 दिया हुआ है, तो m के जगह पे आप लिखेंगे माइनस कितना दिया हुआ है, m = 12 = 11, तो इस यकीनन ये 4th जो है वो बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास 5, 19 - 2p, तो 19 - 2p की जगह पे उन्होंने 7 पुट करने के लिए कहा है ना, फिर वो आएंगे 6, तो 19 - 7 = 14, तो 6,
तो 14 और 19 यकीनन ये 6 आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। तो इसके लिए आप लिखेंगे ट्रू। इसके बाद 6 दिया हुआ है के आवर 3 + 4.9 इज ग्रेटर देन 8.5। तो के जगह पे आपने 123/3 पुट कर देना है। तो 4.9 के लिए हम यहाँ पे 49/10 लिखते हैं ताकि इजीली आप कर पाए। तो ये ग्रेटर देन 8.5 होंगे। तो यहाँ से ना आप कसर करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 4.9 है और यहाँ पे 3 चौके 12 और यकीनी बात है 40 120, तो 40 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो यकीनी बात है 4 और 40 + 4 करेंगे तो 8 से ग्रेटर ही आएंगे, वो लेस कभी भी नहीं होंगे। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो लेस ग्रेटर का अगर मसला हो तो। नहीं तो आप इसको सोल्व करके ना सिंप्लीफाई करके पॉइंट में ला के फिर बाद में आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अंदाज़न, क्योंकि हमें ग्रेटर लेस चेक करना है, तो अंदाज़ा लगा के भी आप डायरेक्ट 40 और 4 इसका मतलब 44 आएंगे, तो आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद तो इसका मतलब क्या होंगे, ये ट्रू ही होंगे, ये हमेशा ग्रेटर ही रहेंगे। अगला है 7, आपके पास दिया हुआ है 10 - x/2। तो 10 - x/2, x की जगह पे आप 6 पुट करेंगे इज ग्रेटर देन 8। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे 2, तो 10 यहाँ पे 1, तो 1 2 ज़ा 2, तो 10 तो 20 -2 1 दा तो 6 होंगे। तो ये 8 किससे ग्रेटर होना चाहिए, 20 में से 6 निकालेंगे तो कितना होंगे 14, 14/2 मतलब 7। तो इसका मतलब ये इस साइड पे 7 आ रहे हैं आंसर। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 7 कभी भी ग्रेटर नहीं होंगे 8 से, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।